चिल्ड्रन, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जो डिस्कस करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक है दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इस टॉपिक को करने से पहले चिल्ड्रन थोड़ा सा रिकॉल करो आप अपना 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि सपोज आपके पास ये ट्रायंगल है ABC और इसकी जो वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ये इसकी वर्टिसेस हैं। अब याद करो जो इसका एरिया का फॉर्मूला होता था चिल्ड्रन, वो होता था हाफ। काफ़ी बच्चों को याद होगा, ये देखो हम यहाँ x1 लिखते थे और यहाँ आता था y2 माइनस y3। फिर आगे हम x2 लिखते थे, आगे आता था y3 माइनस y1 और लास्ट में था आपका x3, वहाँ पे आता था y1 माइनस y2। एक एक्सरसाइज हमने करी थी 10th क्लास में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है कि ये होता है, पर चिल्ड्रन हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके एरिया निकालेंगे। तो देखो एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सीधा फॉर्मूला होता है इसका। देखो आपने डिटर्मिनेंट बनाना x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 डायरेक्टली चिल्ड्रन, और इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दो, यू विल गेट द एरिया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि जब भी आप इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि एरिया है तो आपने स्क्वायर यूनिट में लिखना है। ये एक चीज़ आपने इसमें और याद रखनी चिल्ड्रन के जो एरिया है हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये आपका नेगेटिव में भी आता है तब भी आपने आंसर इसका पॉजिटिव में ही लेना है। चलिए, तो जैसे मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। आपके पास 4.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है। फर्स्ट का चलो मैं फर्स्ट ही पार्ट कर देता हूँ। इसमें आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं 1,0, फिर दे रखा है 6,0, फिर दे रखा है 4,3। आपने एरिया निकालना है। अब चिल्ड्रन जैसे मैंने आपको बताया तो सीधा फॉर्मूला हम यहाँ पे एरिया का लगा सकते हैं। ये देखो हाफ लिखा मैंने और आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना देना है इसका। कैसे? 1 0 1 6 0 1 4 3 1। तो ये इसका एरिया हो गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें चिल्ड्रन, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? ये देखो मैं यहाँ इसका आंसर लिख रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास हाफ आ गया है यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 1 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 माइनस 3 आ गया। फिर आगे आप माइनस 0 लिखेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 6 माइनस 4 आ गया। और लास्ट में आप 1 लिखेंगे और यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 माइनस 0 आ गया। 18 माइनस 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट को सोल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे -3 आ गया, ये 0 आ गया और ये +18 आ गया। और चिल्ड्रन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया जो है आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट एरिया आपका आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट को यूज़ करके। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको ये शो दैट द पॉइंट्स, आपको कह रहा है ये यहाँ पे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। शो दैट द पॉइंट्स, आपके पास पॉइंट्स हैं, ए है A B + C, और B पॉइंट है आपका B C + A, और C पॉइंट है आपका C A + B। आपने प्रूव करना कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे चिल्ड्रन? देखो अब कोलिनियरिटी की बात आती है तो A पॉइंट अगर यहाँ आएगा तो इसका एरिया 0 हो जाएगा। यानी आपने इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी
3 points will be collinear. 3 points will be collinear, या आप कह सकते हो, और lie in a straight line, if its area is 0. सिंपल सी बात है, अगर एरिया 0 हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो चलिए, जैसे आपने इसमें क्या करना है चिल्ड्रन, सिंपल यहाँ पे इसका एरिया ढूंढो। अगर एरिया 0 आ जाता है तो आप लिख दो कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखो हमने यहाँ पे लिखा हाफ, और आप डिटरमिनेंट बना लो। देखो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका b प्लस सी, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आपका b है, यहाँ पे आपका c प्लस a है, और यहाँ पे आपका 1 आ गया, c है, a प्लस बी है, यहाँ 1 है। यहाँ आपने जो थर्ड कॉलम है उसमें 1 1 ही आता है, इसमें ये ध्यान रखना आपने। ये दोनों पॉइंट है x1 x2 x3 y1 y2 y3। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं चिल्ड्रन। तो ये सिंप्लीफाई करने आपको आ गया अच्छे से। देखो हमने a लिया है यहाँ पे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपके पास c प्लस a माइनस b कर दिया मैंने। बीच में आपके पास नेगेटिव होता है बीच वाला, तो आपके पास आ गया b प्लस सी, और यहाँ पे देखो जब आप बीच वाला लेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आपके पास b माइनस सी आ जाएगा, और लास्ट में आप इसमें 1 लिखेंगे तो आपके पास आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a। जब आप 1 लिखेंगे तो चिल्ड्रन यहाँ आएगा आपका b आएगा, यहाँ आएगा a प्लस बी माइनस सी लिखेंगे, और यहाँ आएगा c प्लस ए, ऐसे। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए आपके पास हाफ आ गया, सिंप्लीफाई करें तो ये तो कट गया ना चिल्ड्रन, यहाँ पे ए सी माइनस ए बी, और इसको भी सोल्व कर लो आप। तो देखो यहाँ पे माइनस बी स्क्वेयर आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर है, बाहर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। आगे सोल्व करो इसको, आपके पास आ गया ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी। अब इसमें काफ़ी चीज़ें कट गई, देखो बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट गया, ए बी से ए बी कट गया, और ए सी से ए सी कट गया, सी स्क्वेयर, तो सारा जीरो हो गया। तो आप, क्योंकि आपका एरिया 0 आ रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं ऑल दीज 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर हमने कर दिया 2, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू निकालनी है इसमें। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, कितना दे रखा है एरिया, 4 स्क्वायर यूनिट्स हैं, 4 स्क्वायर यूनिट्स हैं। तो आपने ये निकालना। चलिए आपके पास पॉइंट क्या दे रखे हैं, मैं इसका फर्स्ट पार्ट का देता हूँ। पॉइंट दे रखे हैं आपके पास k, 0, दूसरा पॉइंट दे रखा है 4, 0, और तीसरा पॉइंट दे रखा है 0, 2। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। लेट अस स्टार्ट विद, बहुत आसान है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको अभी की अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। कैसे, देखो आपसे कह रहा है कि के की वैल्यू निकालो कि एरिया आपका ये हो जाए। तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला आप लगा दो। एरिया क्या होता है आपका, हाफ, और यहाँ पे आपने लिखा इसमें के 0 1 4 0 1, और यहाँ लिखा 0 2 1, यही होता है ना चिल्ड्रन। अब ये चीज़ तो आपके पास दे रखी है, यहाँ पे 4 स्क्वायर यूनिट आपने 4 लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ आपके पास हाफ आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो के लिखा आपने 0 माइनस 2 माइनस 0 लिखा, दिस इंटू दिस, देखो 4 माइनस 0 आ गया, लास्ट में हमने 1 लिखा, 8 माइनस 0 आ गया, ये लो। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे चलो तो 2 4 जा तो 8 हो गया। ये सोल्व करेंगे तो माइनस 2 के
ये तो 0 हो गया सारा देखो, और प्लस आपका 8 आ गया। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो चिल्ड्रन -2k + 8 से 8 कट गया, k की वैल्यू आपकी 0 आ गई। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बता दिया। हम लोग इसका इस्तेमाल करके चिल्ड्रन कुछ और क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ आपसे। जैसे सपोज आपसे पूछे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। थोड़ा ध्यान देना आपने, जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। आपके पास यहाँ कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं चिल्ड्रन यहाँ पे 1,2 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3,6। साथ में लिखा है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो ये क्वेश्चन है आपका। चलिए बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो अब थोड़ा सा एक लॉजिक आप लगाओ ना चिल्ड्रन। देखो सपोज ये पॉइंट आपका ए है, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे 1,2 है। इस तरह से यहाँ पे एक और पॉइंट है, मैंने लिख दिया इसको 3,6 है। एक छोटा सा लॉजिक हम ये लगाते हैं कि चलो मान लो एक और पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे CXY। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इसका एरिया 0 हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे हो बात। जैसे मान लो A, B and C लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये होगा कि इसका एरिया 0 हो गया। तो अगर इसका एरिया 0 हो गया तो आपकी लाइन की इक्वेशन खुद ही बन जाएगी। आप कुछ नहीं करो, इन पॉइंट का एक डिटर्मिनेंट बना लो चिल्ड्रन। देखो कैसे बनाया डिटर्मिनेंट आपने, 1, 2, 1 लिखा मैंने, 3, 6, 1 लिखा, हाफ तो चलो बाहर आएगा ये आपका, और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा XY 1 इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो आपके पास ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, हमने यहाँ 1 लिखा, 6 -y आ गया, फिर हमने -2 लिखा, यहाँ पे 3 - x आ गया, फिर हमने लास्ट में 1 लिखा, और यहाँ पे 3y - 6x इक्वल टू 0 आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 - y - 6 + 2x + 3y - 6x इक्वल टू 0। अब आप अगर थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कट गया चिल्ड्रन, और यहाँ पे देखो आपके पास बचा यहाँ पे 4x। ये देखो y आपके कितने हो गए 7 में से आपके 3 चले गए तो 4y बचे, माइनस के ना, -4y। यू गॉट इट। 6 और 1 7 + 3 तो -4y इज इक्वल टू, उसको उस तरफ को ले जाओ -2x। तो आप कह सकते हो इसमें कि x इज इक्वल टू 2y, ऐसे लिख लो, x - 2y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। तो देखो हमने ये जो चैप्टर था जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का, दिस इज NCERT एक्सरसाइज नंबर है आपकी ये 4.3। इसका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट करके दिखाया, 2 मैंने कर दिया, 3 का मैंने एक पार्ट करके दिखाया, 4 का एक पार्ट करके दिखाया, 5th आपका MCQ है। तो इसके बाकी के पार्ट ये तो मैंने कर दिया, इसके बाकी के पार्ट, इसके बाकी के पार्ट, और 5th क्वेश्चन ये आप चिल्ड्रन खुद से ट्राई करिए। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने से आता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। चलिए हम जो नया टॉपिक है मैं उसकी भी शुरुआत कर देता हूँ, वो है माइनर एंड कोफैक्टर। क्योंकि ये बहुत आसान है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का है। आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे को जो हमने अभी प्रेजेंटली डिस्कस किया टॉपिक, इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो आई होप ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके,
तो अगली जो हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है चिल्ड्रन माइनर, माइनर एंड कोफैक्टर। तो मैं इसको चिल्ड्रन आपको एक ही लाइन में समझा देता हूँ ताकि आप ये अच्छे से समझ जाएं, है ना। जैसे सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, दिस इज द डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए मैंने एग्जाम्पल एक लिया। देखो सबसे पहले तो हम एक बात करते हैं कि माइनर क्या होता है। जैसे माइनर को बोलते हैं हम M11। M11 का मतलब है डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो चिल्ड्रन याद रखना कि ये होता है 5 6 8 9, ये हो गया माइनर। अगर आपने ऐसे M12 निकालना तो माइनर हो जाएगा 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी की जो हैं आपके पास आ गया 4 7 6 9। ऐसे माइनर 1 3 आप निकालेंगे 1 3 तो क्या बचा 4 5, है ना, 1 3 4 5 7 8। इसी तरह से हमने M21 निकाला 2 1 तो आपके पास बचा 2 3 8 9। इस तरह से आपने 2 2 निकाला, 2 2 निकालेंगे हम 2 2 2 2। तो देखो 2 2 करेंगे तो आपका 1 3 7 9, 1 3 7 9 आ जाएगा। ऐसे ही आप 2 3 करिए 2 3 आपके पास आ गया 1 2 7 8। ऐसे ही आप यहाँ पे M31 निकालिए 3 1 तो आपके पास देखो 3 1 करेंगे तो 2 5 3 6। ऐसे ही M32 करेंगे 3 2 आपके पास आ गया 1 4 3 2 करेंगे 1 4 3 6। और ऐसे लास्ट में आपका M33 करेंगे हम तो 3 3 आपके पास आ गया 1 4 2 5। तो माइनर ऐसे निकालते हैं चिल्ड्रन। अब एक चीज़ है, इसको सोल्व करेंगे आप। जैसे मान लो इसी की बात करता हूँ मैं, तो अब एक चीज़ है, ये तो देखो 9 5 45 माइनस 48 -3 आ गया। इसको सोल्व कर लो, आपके पास 36 -42 -6 आ गया। इसको सोल्व कर लो 32 -35 -3 आ गया, है ना। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके कितना आएगा 18 -24 -6 आ गया। इसको सोल्व कर लो 9 -21 तो -11 आ गया। इसको सोल्व कर लो 8 -14 -6 आ गया। इसको सोल्व कर लो 12 -15 -3 आ गया। इसको सोल्व कर लो 6 -12 -6 आ गया। इसको सोल्व कर लो 5 -8 -3 आ गया। तो माइनर सारे बच्चों को समझ में आ गया माइनर हम कैसे निकालते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ये माइंड में कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसे करके बताया। तो ये होते हैं चिल्ड्रन माइनर, ठीक है। जो दूसरी बात है इसमें वो है कोफैक्टर। अब देखिए कोफैक्टर क्या होते हैं, ध्यान देना आपने। कोफैक्टर का सीधा फॉर्मूला होता है ए, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन, ए आई जे -1 रेज टू पावर आई प्लस जे एम आई जे, है ना। ये कोफैक्टर होते हैं। अब देखिए अगर सपोज मैंने यहाँ पे A11 निकालना तो आप क्या लिखेंगे -1 रेज टू पावर 1 + 1 M11। अब ये तो पावर इवन में है तो आपका कोफैक्टर क्या है यहाँ, सिर्फ -3, है ना। आप समझ रहे मेरी बात, आपने सीधा इसको वैल्यू निकाली। जैसे सपोज आपने यहाँ पे मैंने A11 निकाला तो A12 तो नेगेटिव में आएगा तो A12 M12 तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। A13 देखो 1 + 3 4 हो जाएगा पॉजिटिव में, तो आपके पास 1 3 में यही रहेगा आंसर कोफैक्टर, है ना। A21
अब A21 देखो दोबारा से 2 + 1 3 नेगेटिव में आएगा, यानी इसका नेगेटिव होगा, यानी इसका नेगेटिव ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही A22 फिर पॉजिटिव हो गया, देखो पॉजिटिव हो गया और आपके पास ये -11 ही रहेगा। और A23, अब 23 फिर नेगेटिव में आ गया तो 23 पॉजिटिव हो जाएगा ये। और A31, अब 31 जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव में आ गया चिल्ड्रन, तो ये -3 रहेगा। A32 नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और A33, तो A33 हमने निकाला जो पॉजिटिव है तो -3 रहेगा। तो ये सारे चिल्ड्रन ये हैं आपके कोफैक्टर और ये है आपके माइनर। देखिए ये सारी जो खिचड़ी मैंने यहाँ पे पकाई, इसको एक शॉर्टकट में मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ एनसीईआरटी का, ताकि आप सारे बच्चे ये एकदम निकालना सीख जाएं। मैं 4.4 का बिना कैलकुलेशन के, देखो ये तो सारा मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया, तो कई बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको अभी एग्जैक्टली बताता हूँ कि ये कितना इजी है इसको सोल्व करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोफैक्टर, तो हमारे पास, चलिए हम बात करते हैं इसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर है आपकी 4.4। मैं इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन लेता हूँ चिल्ड्रन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर, है ना। तो इसमें चलिए मान लिया जाए फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट लेता हूँ। आपके पास है यहाँ पे 2 - 4। देखिए इसको जो बच्चा फर्स्ट टाइम में सीखेगा सीख जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि माइनर निकालो, तो अब माइनर तो क्या होता है चिल्ड्रन, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 आया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आया। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 आया। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 आया। ये हो गया आपके माइनर। देखो ये हो गए इसके माइनर, इस वाले डिटर्मिनेंट के। अगर आपने कोफैक्टर निकालने हैं इसके, तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं चिल्ड्रन। कोफैक्टर क्या होता है, A11। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कोफैक्टर का, AIJ -1⁻I + J MIJ, राइट। तो आप जब यहाँ 1 + 1 लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये आंसर यही आ जाएगा A12। देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव 0 0 ही होता है। A21, अब A21 करेंगे तो देखो नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 4, है ना। इस यहाँ पे भरेंगे ना आप ये। और A22, अब A22 फिर पॉजिटिव हो गया। और ये तो कोफैक्टर मैंने माइनर आपको निकालना सिखा दिए और कोफैक्टर भी आपको निकालना सिखा दिए चिल्ड्रन। चलिए और हम एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं, ताकि किसी बच्चे को ये समस्या ना हो कि कोफैक्टर निकालने ना आए, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका उसमें कोफैक्टर का इस्तेमाल करके ही हम एडजॉइंट और इनवर्स तक पहुंचेंगे चिल्ड्रन, राइट। तो इसलिए आपको कोई डाउट ना हो, इसके लिए मैं चलो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही कर देता हूँ। और देखो मैं बिना कैलकुलेशन के करूँगा, मैं सीधे ही करके दिखाता हूँ आपको। ये 0 0 जो मैंने पीछे लिखा मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, सिर्फ आप भी मुझे फॉलो करेंगे तो ये माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे सपोज मैंने माइनर निकालने, M11, ये लो माइनर M11, तो अब M11 तो क्या हो गया, 1 - 0 1 आ गया। अब M12 निकाला हमने, 1 2, तो 0 - 0 0 आ गया। M13 निकाला, 1 3, 0 - 0 0 आ गया। M21 2 1 निकाला, तो 1 × 0 - 0 0 हो गया। M22 2 2, तो 1 - 0 1 हो गया। M23 2 3, तो 0 - 0 M31 3 1, 0 - 0 हो गया। M32 3 2, तो 3 2 करेंगे चिल्ड्रन तो 0 - 0, और M33 करेंगे 3 3, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। देखो आसान है। अगर आपने इसके कोफैक्टर निकालने हैं
कोफैक्टर निकालने हैं तो कुछ भी नहीं करना है आपने। जैसे A11, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये फॉर्मूला जरूर याद रखना आपने, -1⁻⁻i+j, और यहाँ माइनर आ जाएगा ij, दैट्स इट। कोई इसमें बिग डील तो है नहीं। अब ये ठीक है कि पहले वाला आपका पॉजिटिव में आएगा, यही रहेगा, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा, पर जीरो का नेगेटिव, तीसरा वाला फिर पॉजिटिव में होता है, तो ये यही रहेगा कोफैक्टर। ये फिर नेगेटिव में हो जाएगा, पर जीरो का नेगेटिव ये होता है, ये आपका पॉजिटिव में ही रहेगा, ये फिर नेगेटिव में आएगा, पर क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो जीरो माइनस जीरो ही होता है। ये पॉजिटिव में आ जाएगा A31, ये नेगेटिव में आएगा पर वही रहेगा, और ये पॉजिटिव में रहेगा चिल्ड्रन। ये लो, ये A331 आ गया। तो मैंने कोफैक्टर भी निकाल दिए और इसके माइनर भी निकाल दिए। अब चिल्ड्रन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो आपके पास मैंने 4.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए। तो 4.4 के फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिए खुद। इस वीडियो को ख़त्म होते ही आप सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए, फिर ही आपने आगे मूव करना, एकदम आगे मूव नहीं करना। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और भी समझा देता हूँ, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप एक सीटिंग में ये सब कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता हाफ एन आवर से ज़्यादा आप इसमें लगा पाएंगे। तो देखिए, वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है ना। मैं सीधे सीधे आपको एक क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूँ, ताकि फिर ये, क्योंकि अगर आपको कोफैक्टर निकालने आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपके पास, अब अगर हमने एडजॉइंट निकालना है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 4.5, तो हमने एडजॉइंट कैसे निकालना है चिल्ड्रन। तो मैं इसका सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपका कोफैक्टर से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर बच्चों को, क्योंकि कोफैक्टर अगर निकालने आ गए तो एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है चिल्ड्रन। उसी तरीके से देखो, मैंने पहले, अब मैं माइनर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सीधे कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। देखो A11 लिया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 आया आपका, ये 3 - 0, और पॉजिटिव में आया, मैंने 3 लिख दिया। A12 तो A12 तो 2 + 10 12 आया, पर क्योंकि ये ऑड में आएगा तो -12 लिखना हमने। A23 देखो 0 + 6 आया, 13, सॉरी यहाँ पे 13 आएगा ना, 13, तो +6 में रहेगा, पॉजिटिव में ही। अब A21 अब देखो -1 - 0 -1 आया, पर ये नेगेटिव में होता है ना, -21 -1 तो पॉजिटिव में आ जाएगा। A22, चलिए 2 हमने किया, तो 1 + 4 5 आ गया, पॉजिटिव में रहेगा। A23 नेगेटिव में आएगा ना, 2 3, तो 0 - 2 पॉजिटिव में हो जाएगा। A31 तो -5 - 6 -11 रहेगा। A32 तो 5 - 4 1 आएगा, बट आपने इसको -1 लेना है ना। क्यों लेना -1? क्योंकि ये ऑड नंबर में आएगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। मैंने यहाँ पे AIJ जब लिखते हैं, -1⁻i+j होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, और MIJ होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता है कोफैक्टर में। अगर सिंपल आपने टर्मिनोलॉजी लगानी है तो A33 जब आप करेंगे, 3 पॉजिटिव में आएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। ये देखो, ये आपने सीधे सीधे यहाँ पे क्या निकाले, कोफैक्टर निकाले। आपने वैसे ही निकालने जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद चिल्ड्रन जो अगली टास्क है वो बहुत आसान है। आपको एडजॉइंट A लिखना है, एडजॉइंट A। कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें ऐसे को निकाली हैं, नीचे को लिख देनी। ऐसे देखो, A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बताइए, इतना आसान है ये। तो कुछ नहीं करना, जो आपने नंबर यहाँ निकाले उनको यूँ लिख दो, तो एडजॉइंट आ गया। ये लो, आपने यहाँ पे लिखा 1, 5, 2 लिखा, और यहाँ पे -11, -1 और 5। तो हमने इस तरह से एडजॉइंट निकालना सीख लिया। आपने सिर्फ इसको एडजॉइंट तक ट्राई करना है चिल्ड्रन मेरी इस लेक्चर में। जो नेक्स्ट इसकी बात है उसकी थोड़ी सी मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखिए, आपने क्या करना है कि ये आंसर आ गया आपका, दैट्स इट। पर मैं आपको एक और आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ जिसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। वो ये है कि जैसे ये आपका जो मैट्रिक्स है, आपने इसका डिटर्मिनेंट बना रहे हैं पहले चिल्ड्रन। तो इसका डिटर्मिनेंट ये बना 1, -1, 2, 2, 3, 5 यहाँ पे, और आपके पास है -2, 0, 1। इसको सोल्व कर लेना पहले आपने। देखो 1 आया आपका, 3 - 0, अगला माइनस होता है तो ये प्लस में आ जाएगा, 2 + 10, 2 + 10 कर दिया मैंने, +2 लिखा। जब 2 लिखा तो 0 + 6, 6 आ गया ये। ओके, तो हम देखें तो आपके पास यहाँ 3 आ गया, यहाँ 12 आ गया, 12 आ गया, 24 और 3 27 आ गया। अगर चिल्ड्रन ये 0 नहीं आता है तो आपने लिखना A इनवर्स एग्जिस्ट। पर अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो आपने लिखना A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो, मैंने आपको एक और चीज़ बता दी, और यहीं से हम लोग चिल्ड्रन इन्वर्स निकालना भी सीख सकते हैं। देखो, पता क्या होता है इन्वर्स? A इन्वर्स क्या होता है? 1/mod A एडजॉइंट A। सिंपल सा बात है। देखो, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने इस क्वेश्चन में, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो अगर मैंने इस क्वेश्चन में मुझसे इन्वर्स पूछा होता तो क्या होता, मैं कैसे निकालता? मैंने सिंपल क्या करना था कि यहाँ पूछा नहीं है पर मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, इसकी जगह अगले क्वेश्चन में आपके पास इसी कैटेगरी के क्वेश्चन है, आपने वहाँ से करने हैं। आपने यहाँ पे देखो, मॉडुलस की जगह 27 लिखना, और यहाँ ये सारी चीज़ लिख देनी है आपने। यहाँ 3, 1, -11, -12, 5, -1, 6, 2, 5 ऐसे। और इसको भी थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन आप अगर, तो ये 1/9 आ जाएगा, -3, -4/3 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ना आप, तो 6, 3, 3, 2/9 आ जाएगा। ऐसे आपका 1/27, 5/27, 2/27, -11/27, -1/27, 5/27। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से हम इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको 4.5 तक का जो रास्ता है आपको दिखा दिया चिल्ड्रन। 4.5 जो है हमने किस तरह से ट्राई करनी है ना, इन्वर्स कैसे निकालना है। तो पर 4.5 को मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में लूँगा काफ़ी डिटेल में, बट इसके पहले जितना भी है आपने अच्छे से सीखना सब बच्चों ने। आई होप आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा चिल्ड्रन, और इसमें आप किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और ये वीडियो बेटा और बच्चों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कोरोना काल है, काफ़ी बच्चों को एक्चुअली एक्सेस नहीं मिल रही है एजुकेशन की। तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ज़रूर मेरी हेल्प लें, ताकि ये सारा जो नॉलेज है आप तक पहुँचे और आप ईजीएस्ट वे में मैथ को लर्न करें। ओके, थैंक यू बेटा।